जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, कल हम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड का इंसर्ट मेनू पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड का डिजाइन मेनू पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तब तक हमारा स्टडी प्रयाग चैनल प्लीज़ दोस्तों छोटे भाई समझकर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम एमएस वर्ड जैसे ही सर्च करेंगे, इंटर करेंगे कुछ इस टाइप विंडो की प्रेस करके एमएस वर्ड कुछ इस टाइप ओपन कर लें। एमएस वर्ड ओपन करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलता है। तो हम बेसिक जानकारी थोड़ा दे के आगे बढ़ते हैं। डिजाइन मेन्यू के अंदर सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, सर्च बार। यहाँ डॉक्यूमेंट, हम जिस डॉक्यूमेंट जो खोले रहते हैं, एमएस वर्ड खोले रहेंगे तो यहाँ पे वर्ड दिखेगा, नहीं तो एक्सेल खोले रहेंगे तो एक्सेल, जो भी हम खोले रहते हैं वो। और ये हम जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किए रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, उसके बारे में देता है। ये सर्च बार है। और ये पेज का टाइटल, वाटर मार्क वगैरह के बारे में देता है। यहाँ पे आप सर देख सकते हैं कस्टमाइज वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क, रिमूव वाटर मार्क। ये हेल्प देता है। क्लोज हम करते हैं इसको। ये हमारे पेज में ये मतलब हेल्प ऑप्शन देता है। ये हमारे फॉन्ट का टाइटल, मतलब जो टाइटल हम पेज के किस डिजाइन में ड्रा करते हैं उसके बारे में। ये रीडो की है, ये रीडो की है, ये एंडो की है। सेव है, ये ऑटो सेव ऑप्शन है। फिर उसके बाद रिबन बार आता है जिसे मेनू बार बोला जाता है, जिनमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प आदि मेनू दिए होते हैं। और बाएं दाहिने साइड कोने में यहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है। फिर उसके नीचे आता है टूल बार। टूल बार ये सब होते हैं जो टूल हम प्रयोग करते हैं, मतलब डाटा वगैरह या एमएस वर्ड में एप्लीकेशन, लेटर, टाइटल, टेम्पलेट्स वगैरह बनाते समय जो टूल हम यूज करते हैं उन्हें टूल बार बोला जाता है। और टूल बार के जस्ट नीचे आता है रूलर बार। और रूलर बार वर्टिकल ये है, हॉरिजॉन्टल रूलर बार ये है। और फिर उसके नीचे आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमारा पेज नंबर शो करता है, कितना पेज ओपन किया, यहाँ वर्ड की संख्या, हम कितना वर्ड टाइप किए, यहाँ इंग्लिश किस लैंग्वेज में टाइप करते हैं उसके बारे में, विजिबिलिटी को टू। और यहाँ हमारा पेज अगर हॉरिजॉन्टल है तो कुछ इस टाइप, इस पे हल्का कलर ब्लिंक करेगा, वर्टिकल है तो कुछ इस टाइप उसके बारे में देता है। यहाँ पेज जूमिंग, जूम आउट है जो अधिकतम 500% होता है एमएस वर्ड में, मिनिमम 10% उसके बारे में दिया होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। तो स्क्रॉल बार जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल बार हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। ठीक है, ये होता है कुछ इस प्रकार। अब टूल बार को हम बता दें, टूल बार और इसको पेज बोलते हैं। और जहाँ पे हमारा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ जा रहा है, इसे हम कर्सर बोलते हैं। और ये जो घुमा रहे हैं इसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। जैसे हम कर्सर को यहाँ पर ला दिए, जहाँ पर हम माउस पॉइंटर घुमा रहे हैं, हम वापस यहीं पे ला देंगे। ठीक है, अब हम दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा ये टूल दिया है, ये हमारे हर मेनू में अलग अलग टूल दिया होता है। फाइल मेनू में कुछ इस प्रकार टूल दिए होते हैं, होम मेनू में कुछ इस प्रकार, इंसर्ट मेनू में कुछ इस प्रकार, जो कि हम पिछली क्लासों में फाइल, होम, इंसर्ट मेनू के बारे में बता दिए हैं। अब डिजाइन मेनू, तो डिजाइन मेनू में टूल जो दिए होते हैं, ये हम जब एप्लीकेशन, लेटर, टेम्पलेट्स या फाइल के डिजाइन वगैरह में वर्ड में बनाते हैं, हम एमएस वर्ड में यहाँ तक कि शादी का कार्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। वैसे तो पावर पॉइंट में किया जाता है, लेकिन हम इसमें भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, या जो कुछ भी बनाना चाहते हैं एमएस वर्ड में, हम मार्कशीट वगैरह बना सकते हैं बेहतर तरीके से। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग करके। तो दोस्तों, आज हम पहले माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के डिजाइन मेनू के बारे में हम जानेंगे। तो डिजाइन मेनू में ये इंसर्ट मेनू, ये डिजाइन मेनू कुछ इस प्रकार के टूल हैं। इनमें ज़्यादा टूल वगैरह नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जो डिजाइन में ये टूल दिए हैं,
हमको जिस टाइप का टूल चाहिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में यहाँ का ऑप्शन एक होता है, इस पे क्लिक करेंगे। हमको जिस भी स्टाइल का टूल चाहिए इस स्टाइल को, तो इस स्टाइल को ले लेंगे। रुकिए हम बताते हैं। पहले हम एक सेंटेंस लिखने के लिए इक्वल रैंड और शिफ्ट के साथ छोटा ब्रैकेट चालू छोटा ब्रैकेट बंद, फिर इंटर करेंगे, कुछ इस प्रकार सेंटेंस आ जाएगा। और इसको हम ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइटल के ऑप्शन पे जाकर हम जिस भी प्रकार का टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं उस पे हम ले सकते हैं। जैसे ये टाइटल हम लेंगे, कुछ इस प्रकार की हमारा स्क्रीन पर शो होने लगेगा, ठीक है। और यहीं पे हम इसको ऑल सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं इसके लाइनिंग वगैरह, इधर की मार्जिन एकदम सेंटर में है, इधर की मार्जिन थोड़ी आगे पीछे है, और यहाँ की मार्जिन एकदम क्लियर है। तो हम कंट्रोल प्लस ए की को प्रेस करके हम ऑल करेंगे, फिर यहाँ पे हम जाएंगे, थोड़ा इसका चेंजेस वगैरह करेंगे। देख सकते हैं हम जिस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार चेंजेस होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेव अ न्यू स्टाइल, इस पे ऑप्शन पे जाएंगे तो हम इसको सेव करेंगे, हम कैंसिल कर देते हैं। फिर इसी के ऑप्शन पे जाकर हम ये जिस भी स्टाइल में लेना चाहते हैं, फॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह, सारी स्टाइल यहाँ पे दिया है। हम जैसे इस स्टाइल को लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल ऑल करके यहाँ पे जाकर हम इस स्टाइल को लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देंगे, जिस स्टाइल को हम लेना चाहते हैं उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कलर। तो जो कलर है ये हमारे फॉन्ट का कलर है। हम स्टाइल में भी कलर चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे हम जाके कलर जिस प्रकार का रखना चाहते हैं टेम्पलेट स्टाइल का वो हम रख सकते हैं। जिस इस लाइन को हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इसकी स्टाइल हम जिस भी प्रकार का रखना चाहते हैं, ये पूरे पेज के लिए होता है। और ये फॉन्ट कलर में क्या होता है, हमारे फॉन्ट का साइज वगैरह कुछ इस प्रकार हम चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट में जाकर जिस भी साइज अरेबियन के मतलब रियल जो भी साइज हमको करना है, ऑफिशियल साइज करना है, इस पे क्लिक कर देंगे। हमारे फॉन्ट का साइज वगैरह दिया रहता है, जो साइज वगैरह चेंजेस के लिए हम कर सकते हैं यूज। फिर आता है पैराग्राफ स्पेलिंग, इस पे क्लिक करके हम पैराग्राफ के जो स्पेलिंग होते हैं उनके बीच मार्जिन कर सकते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार। अभी देखिए पैराग्राफ के मॉडल नो पैराग्राफ कर देंगे, कुछ इस टाइप हो जाएगा। और हम इसको सिलेक्ट करके पैराग्राफ पे जाके देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने पैराग्राफ हैं, लाइन बाइज लाइन आप देख सकते हैं। एक पैराग्राफ ये रीडिंग से शुरू होकर डिवाइस तक है, दूसरा सेव से शुरू होकर सिंग तक है, तीसरा टीम से शुरू होकर टीम तक है, और टू से शुरू होकर गैलरीज तक है, और वीडियो से शुरू होकर डॉक्यूमेंट्स तक इसमें पैरा दिए हैं। हम जिस पैरा स्टाइल को पैराग्राफ में जाकर हम चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। हम पैराग्राफ में ये जो दिखाता है ये लाइन की इसमें लाइनें जो हैं, मतलब हमारी पैराग्राफ की जो लाइनें हैं थोड़ा नज़दीक है, इसमें थोड़ी दूरी है, उसके बाद इसमें कुछ अधिक ही दूरी, इसमें और दूरी है। हम जैसे इसको यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार हमारी लाइनों के बीच जो लाइनें हम लिखे हैं सेंटेंस उसके बीच की दूरी आप देख सकते हैं। यहीं पे हम सेलेक्ट करके कंट्रोल आर, और यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग के बीच में जाएंगे, हम कम कर देंगे या हाई कर देंगे, कम्पैक्ट कर देंगे, जो भी हम कर देंगे वो पैराग्राफ, जैसे हम इसको कर देंगे नो पैराग्राफ स्पेसिंग तो कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो इसे हम कर सकते हैं, और यहीं पर हम जाके ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो हमारा प्रॉपर रहता है। फिर आता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में क्या होता है, हम कहीं पर भी जैसे इसको इस प्रकार सेलेक्ट किए, इफ़ेक्ट में जाकर हम कहीं पर भी बैकग्राउंड के मॉडल एक लगता है, इफ़ेक्ट लग जाता है किसी भी लेटर पर। अब हम वाटर मार्क के बारे में जानें। देखिए यहाँ पर हम जैसे ये एक सेंटेंस लिखे हैं, अब इस सेंटेंस के पीछे बैकग्राउंड पे कोई वाटर मार्क नहीं है, तुमको वाटर मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करना। एक होता है कैन एक कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क होता है। यहाँ पे मोर वाटरमार्क फ्रॉम office.com, यहाँ पे अपने से होता है कस्टम वाटरमार्क, एक रिमूव वाटरमार्क, एक सेव
सिलेक्शन वाटरमार्क गैलरी। तो देखिए आपको वाटरमार्क के चारों वाटरमार्क के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो होता है मोर ऑप्शियल वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। इस पे कुछ इस प्रकार जाएंगे। नो अलाइन, इसमें हम वाटरमार्क लग गया है, बहुत हल्का लगे, ये देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाटरमार्क लगा है। और यहीं पे हम जाके रिमूव वाटरमार्क कर देंगे, कुछ इस टाइप हमारे पेज से हट गया। देख सकते हैं वाटरमार्क नहीं लगा है। और जैसे हम जाके कर देंगे वाटरमार्क लग गया होगा, आप देख सकते हैं। ये लगने का एक ऑटोमेटिक वाटरमार्क है, ये रिमूव वाटरमार्क है। अब रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करते ही हमारे पेज से वाटरमार्क हट गया। अब वाटरमार्क में एक होता है कस्टम वाटरमार्क। इसमें क्या होता है, या तो पिक्चर दे सकते हैं या मतलब जो भी अपना नाम वगैरह दे सकते हैं। ये इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसमें सब होता है। यहाँ पे हम वाटर मार्क, ये इंग्लिश इंडिया है, इसी इसमें दिया है, इसमें जो भी दिया है इसको हम एडिट करके हम अपनी इच्छा अनुसार वाटर मार्क कर सकते हैं, कलर के रूप में कर सकते हैं। इसमें हम 36 कर सकते हैं। इसको हम एडिट करके एक बेहतर तरीके से हम वाटर मार्क कर सकते हैं। और इसमें हम जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, और नो वाटर मार्क पिक्चर वाटर मार्क करके हम नो वाटर मार्क पे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब हमारे इसमें वाटर मार्क ये देख सकते हैं, ये आया है। ये वाटर मार्क आया कहाँ से है, ये इसमें कस्टम वाटर मार्क में गए हैं। तो ये जो वाटर मार्क ये देख सकते हैं टेस्ट दिया है, इसमें हम इसको हटाकर यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे तो ये हमारे वाटर मार्क के रूप में आ जाएगा। पहले हम ये पुराना वाटर मार्क जो है इसको हटाएंगे, तो वाटर मार्क पे जाके रिमूव वाटर मार्क कर देंगे, तो हमारे पेज से आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप वाटर मार्क हट गया। अब फिर यहीं पे जाएंगे, फिर कस्टम वाटर मार्क पे जाकर इसको सेलेक्ट करके, उसको सेलेक्ट रहें, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो टेस्ट का ऑप्शन दिखता है यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, तो वाटर मार्क के रूप में आपका नाम आएगा। जैसे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं अपना नाम सूरज डाला, ओके कर देंगे तो वाटर मार्क के रूप में मेरा नाम आएगा। आप देख सकते हैं ये वाटर मार्क के रूप में मेरा नाम आ गया है। तो वाटर मार्क कुछ इस तरीके से लगाते हैं। हम इसे रिमूव करके पिक्चर वाटर मार्क लगाएंगे। अब जो यहाँ पर वाटर मार्क होता है, रिमूव वाटर मार्क है, फिर वाटर मार्क पे गए, सेव अ सिलेक्शन पिक्चर गैलरी वाटर मार्क, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल आल करके जाएंगे, फिर सेव अ सिलेक्शन वाटर मार्क गैलरी, फिर पिक्चर पे जाएंगे। हम वीडियो वाटर मार्क लगाने चाहते हैं, जिस प्रकार गैलरी में जाएंगे तो हम कहाँ पर सेव किए रहेंगे टेस्ट वाटर मार्क ऑटो, उसके बारे में देगा, हम वाटर मार्क ला कर लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज देगा, नॉर्मल कर देंगे, हम उसको लगा सकते हैं। इसमें ये वाटर मार्क देता है। फिर उसके बाद आता है पेज कलर। तो ये जो डिजाइन मेनू में पेज कलर होता है, अभी तो मेरा इस लेटर ब्लैक में है और इसका बैकग्राउंड मतलब पीछे का पेज कलर वाइट है। तो इसको हम पेज कलर को हम जिस भी आकार का लेना चाहते हैं उस आकार का ले सकते हैं। जैसे हमको रेड लेना है तो रेड कलर लेंगे, येलो लेना है तो येलो, ग्रीन लेना है तो ग्रीन, जिस भी पेज कलर। अभी भी हमारा जो पहले से सिलेक्ट है वो वाइट पेज कलर है, तो हमको पेज कलर जैसे ये लेना है तो ये कलर ले लेंगे। हमको रेड लेना होगा तो रेड पे क्लिक कर देंगे तो पेज कलर हमारा रेड हो जाएगा। जिस कलर पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये बैगनी कलर हो जाएगा, ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ये येलो कलर हो जाएगा यानी कि पीला, ये ब्लैक कलर हो जाएगा। जिस भी कलर को हम लेना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया होता है। हम जैसे इसको लेना चाहते हैं हल्का पीला कलर ले लिए। फिर उसके बाद आता है बॉर्डर। तो ये हमारा पेज बॉर्डर क्या होता है, हमारे लेटर के चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाता है, और उसको हम चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बॉर्डर नन बॉर्डर है, तो यहाँ पर बॉर्डर की डिजाइन दिया है। हम अभी देखें ये सिंगल लाइन वाला करेंगे
और ये बॉक्स बॉर्डर करके ओके कर देंगे। कुछ इस टाइप ये आप देख सकते हैं बॉर्डर बन गया है। हम इसको पेज कलर को अगर वाइट कर देंगे तब भी पर हमारा बॉर्डर दिखेगा। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं बॉर्डर हमारा बन गया है पूरे पेज पर। और यहीं पे हम बॉर्डर की डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर की डिजाइन किसी भी प्रकार कुछ इस प्रकार करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। बॉर्डर की डिजाइन आप देख सकते हैं 3 पट्टी की लाइन में हो गई। हम इसे भी चेंज करके जो भी बॉर्डर कलर हम रखना चाहते हैं उसे ओके कर देंगे। कुछ इस टाइप हो जाएगा ये बॉर्डर कलर। और बॉर्डर कलर में हम खुद से बॉर्डर भी बना सकते हैं, उसके बारे में दिया रहता है। बॉर्डर की लाइन को मोटा चौड़ा कर सकते हैं। खुद से ओके कर देंगे तो लाइन को देख सकते हैं मोटा। तो अभी मोटा है, फिर बॉर्डर पे जाएंगे। अभी 6 पीटीएस हम सिलेक्ट किए हैं, 1/4 पीटीएस करेंगे बहुत पतला हो जाएगा कुछ इस टाइप। ये बॉर्डर कलर पतला मोटा हम कर सकते हैं खुद से। फिर आता है यहाँ पे जो देता है ऑलवेज शो रिबन, शो टेप्स ओनली, फुल स्क्रीन मोड जो भी देता है फुल स्क्रीन मोड कर देंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे खुलेगा। तो कुछ इस प्रकार हमारे माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के डिजाइन मेनू में होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टडी प्रयाग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।